हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना परिवार एग्जाम एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बेसिक चीज है। बाकी इस चैनल पर 10th क्लास का पूरा ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी आपको कराया जाएगा और ये सेवा आपको अपने एग्जाम तक दिया जाएगा। इसलिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आपका एग्जाम में बेहतर अंक प्राप्त कर सके आप। तो अभी इस हम वीडियो में देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बेसिक चीज है, कैसे ट्रिगोनोमेट्री का सब चीज निकलता है, सब चीज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री मीन्स होता है कि तीन कोणों का माप। अच्छा, तीन कोण होता किसमें है? तो त्रिभुज में होता है, लेकिन त्रिभुज भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो त्रिकोणमिति में क्या सभी त्रिभुज के बारे में बात करेंगे? जी नहीं, अभी हम लोग बात करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री में बात करेंगे समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका एक एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक एक कोण समकोण हो या 90 डिग्री हो। समकोण पे ही 90 डिग्री बोला जाता है। जिसका एक एक कोण 90 डिग्री का हो वही त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये एक त्रिभुज बना और इसका हम लोग नाम दे दिए समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज हुआ, ये कोण हुआ। अच्छा, ये 90 डिग्री का। एक चीज और पता है कि आपको त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये हुआ 90, तो ये कितना होगा? ये इससे तो छोटे ही ना होगा, क्योंकि एक ही 90 डिग्री का हो गया और दोनों मिला के नहीं फिर 90 होगा, तभी ना 90 और 90 180 होगा। तो ये हुआ आपका 45। अच्छा, 45 कोई फिक्स नहीं है आपको, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये न्यून कोण है। न्यून कोण मींस 90 डिग्री से छोटा। तो ये 45, तो ये भी कितना हुआ? 45। अच्छा, जरूरी नहीं है कि 45 ही होगा, ये 55 और ये 35 भी हो सकता है। ठीक है, बशर्ते यहाँ आपको ध्यान देना है कि न्यून कोण होना चाहिए। ये 90 और ये न्यून कोण। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। देखिए, इसमें ये जो AB भुजा है, त्रिभुज का AB जो भुजा है, इसको हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। लंब को इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर, इसलिए इसको P से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? P से। एक मिनट, ये है लंब और ये परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको हम लोग P से इंडिकेट करते हैं। अच्छा, ये बेस है। बेस को हम लोग हिंदी में आधार कहते हैं और इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग B से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये हुआ B आधार। तो ये क्या हुआ भाई? ये हुआ आपका कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहा जाता है, इसलिए इसको H से इंडिकेट किया जाता है। तो ये है H, ये है B और ये है P। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो कर्ण है, ये कर्ण कभी बदलता नहीं है। ये कर्ण कभी नहीं बदलेगा। जब भी चेंज होगा, ये लंब चेंज होगा और आधार चेंज होगा, लेकिन चेंज किस आधार पे होगा? आखिर किस बेसिस पर चेंज होगा? देखिए, बेसिस ये है कि आपको जिस कोण के बारे में बात करेगा, उस कोण के आधार पे ये चेंज होता है। कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। जब भी चेंज होगा, आधार और लंब ही चेंज होगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होने वाला है। तो चेंजिंग पर आते हैं कि आखिर चेंज कैसे होता है। देखिए, सबसे पहली बात कि ट्रिगोनोमेट्री के 6 निष्पत्तियां होती है। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ये 6 निष्पत्तियां होती है। अच्छा, इसमें एक आप थीटा जोड़ते हैं, ये वेरिएबल राशि है, ये हमेशा बदलते रहता है। थीटा जोड़ दिए, इसका मतलब कि फिक्स नहीं है, ये हमेशा बदलते रहता है। जैसे अभी थीटा है, अभी यहाँ पर हम A भी लिख सकते हैं, B भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ये जरूरी नहीं है कि थीटा है तो थीटा फिक्स है। जी नहीं, यहाँ वाला चीजें हमेशा बदलते रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वेरिएबल राशि।
ये थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा, tan थीटा, से कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोटेक थीटा। ये जो थीटा है, ये थीटा यही है कोण, यही है कोण। अभी आपको पता है ना कि ये हमेशा बदलते रहता है। जैसे अगर हम एक त्रिभुज बना के अगर हम आपसे ये कहें कि ये A है, ये B है और ये C है, तो ये C वाला कोण, ये A वाला कोण और ये B वाला कोण। अगर हम कहेंगे कि नहीं आप कोण A लिखिए, कोण क्या लिखिए बाबू, सॉरी साइन A लिखिए, तो जब भी आप साइन A लिखिएगा, जब भी साइन A लिखिएगा तो किस कोण के बारे में बात कर रहे हैं? A कोण के बारे में बात कर रहे हैं। किस कोण के बारे में बात कर रहे हैं? A कोण के बारे में, क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह पर आप A लिख दिए हैं। ठीक, अगर आप यहाँ कॉस है, अगर हम आपसे बोले कि यहाँ आप B लिखिए, तो आप किस कोण के बारे में बात कर रहे हैं? B कोण के बारे में। तो B कहाँ है? यहाँ पर है। हम कहेंगे कि नहीं आप B नहीं, आप C लिख दीजिए, क्योंकि ये तो बदलते रहता है। आप यहाँ पर बदलते रहता है तो कुछ भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ध्यान देना है कि यही आपका कोण है जो कि आप त्रिभुज में देखते हैं। ठीक है, ये ही आपका क्या है? कोण है। अब आइए, तो अगर हम आपसे ये कहेंगे कि ये साइन A है, साइन A है, तो किस कोण के बारे में बात कर रहा है? A कोण के बारे में, इस कोण के बारे में। तो जिस कोण के बारे में बात करें, जिस कोण के बारे में बात करें, उस कोण के सामने वाले भुजा को देखना है। किसको देखना है? जिस कोण के बारे में बात कर रहे उस कोण के सामने वाले भुजा को देखना है। अगर इस कोण के सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? ये लंब होगा। जिस कोण के बारे में बात कर रहे उस कोण के सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। ये शुरू में ही बोले ना कि ये कभी नहीं बदलेगा। ये कर्ण हुआ, ये तो लंब हुआ, बच गया एक, ये हो गया आपका आधार। ये क्या हुआ? आधार। अच्छा, ये कब हुआ? जब यहाँ A था, जब A कोण के बारे में बात कर रहे थे तब ये लंब हुआ। क्या होगा अगर यहाँ पर हम कह देंगे कि B, तो अब किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? B के, तो अभी ये हुआ। अच्छा, यहाँ पर C लिखिए, तो कौन से कोण के बारे में बात कर रहे हैं? आप कर रहे हैं C कोण के बारे में बात। तो जब C कोण के बारे में बात करिएगा तब लंब कोण होगा। तो अब इस C कोण के सामने देखना है, इस C कोण के सामने। तो C कोण के सामने ये है, ये क्या हुआ? लंब हुआ। ये क्या हुआ? फिर आधार हुआ। और ये तो हमेशा मतलब कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है, कभी नहीं चेंज होता है। चेंज जब भी होगा लंब होगा, आधार होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका चेंजिंग वाली बात। हम लोग चेंज किस आधार पे करते हैं? थीटा, थीटा के जगह कोई भी कोण दिया है तो उसके आधार पर हम लोग चेंज कैसे करते हैं? और जिस कोण के बारे में बात कर रहे हैं उसी के सामने वाले को देख के हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नहीं, थ्योरी ही है। देखिए, अगर हम आपसे, अच्छा इससे पहले फार्मूला लिख लीजिए। इससे पहले एक फार्मूला आपको जानना जरूरी है। ये है A, ये है B और ये है C। ये है लंब, ये है आधार और ये है कोण। अच्छा, ये लंब किस आधार पे लिए? हम मान के चल रहे हैं कि थीटा की जगह C है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि साइन थीटा, थीटा का जगह पर C, ठीक है, अगर साइन थीटा का फॉर्मूला इस तीनों के रूप में क्या होगा? इसका अनुपातिक मान होता है लंब बटा कोण। कोण, अच्छा इसको P बटा H भी बोला जाता है, क्योंकि शुरू में ही बताया ना परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। उसी प्रकार अगर हम कहें कि cos थीटा बराबर इसका होता है आधार बटा कोण, आधार बटा कोण, ये होता है B बटा H। नेक्स्ट है tan थीटा, ये होता है लंब बटा में आधार। लंब और आधार के अनुपात को tan थीटा कहा जाता है। ठीक है, ये आप इसको अनुपातिक मान भी बोल सकते हैं। आधार और कोण के अनुपात cos होता है, लंब और कोण के अनुपात sin होता है। ये tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि P बटा B, P बटा में B, ये 3 हुआ। अच्छा, अब साइन का ही अपोजिट हो जाता है कोसेक। कोसेक, साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक।
तो जब साइन का अपोजिट किए तो आप इसका भी तो अपोजिट करिएगा। इसका जब अपोजिट करिएगा तो ये होगा कर्ण बाटा में, कर्ण के बाटा में क्या होगा, लंब हो जाएगा। अगर इंग्लिश में करिएगा तो एच बाटा में पी होगा। उसी प्रकार कॉस के अपोजिट हो जाता है सेक। अपोजिट जब होगा तो इसका भी तो अपोजिट होगा, ये होगा कर्ण बाटा में आधार। उसी प्रकार टेन का अपोजिट होता है कोट, कोट थीटा, इसका हो जाएगा आधार बाटा में लंब। ये हुआ आपका त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्तियां जिसका अनुपातिक मान, ठीक है, जिसका अनुपातिक मान, जैसे लंब बटा कर्ण के अनुपात साइन होता है, आधार कर्ण का अनुपात कॉस होता है, लंब आधार का अनुपात टेन होता है, कर्ण लंब का अनुपात कोसेक होता है। इधर आइएगा तो कर्ण और आधार के अनुपात सेक होता है, आधार और लंब का अनुपात कॉट होता है। ये अनुपातिक मान आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि बहुत एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर हम आपसे ये कहेंगे कि ये दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर, कुछ भी ले लीजिए आप उसको, क्योंकि भुजा है, ये है 4, तो ये कितना होगा, ठीक है, ये कितना होगा। अब देखिए, ये है लंब और ये है आधार और ये है कर्ण। इसका अगर 2 चीज दिया है और तीसरा निकालना है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, पर फॉर्मूला दे दीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला तो एक्चुअली में होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। अगर इधर से आप स्क्वायर हटाइएगा तो इस साइड जाकर रूट चढ़ेगा, ये इधर से आप स्क्वायर हटाइएगा तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट। तो कर्ण निकालने के लिए ये सूत्र होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये कर्ण निकला, ठीक है। ये है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है और ये कर्ण निकालने का सूत्र यही से निकल कर आता है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में दिया जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय इनमें से कौन है, ये भी दिया जाता है, ये भी दिया जाता है। तो आप तो अधिकतर ये पढ़े हैं, अच्छा ये भी है क्योंकि इधर से रूट हटाइएगा, स्क्वायर हटाइएगा इधर रूट चलेगा। लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए तो ये वाला है, ठीक है, ये तो हम तोड़कर बनाए हैं, एक्चुअली तो ये है ना। अब आते हैं, अगर यहां से लंब निकालना होगा तो इसका सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहां से आप आधार भी निकाल सकते हैं, इसका होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या निकालने के लिए कहा था, कर्ण ना, ये हमेशा बदलता नहीं है, ये हमेशा निश्चित रहता है। तो कर्ण का फॉर्मूला कहाँ है, यहाँ है। अब आइए तो लंब स्क्वायर, अच्छा एक बात, हाँ ये है 3 और ये 4। अगर हम आपसे ये कहें, एक मिनट, इसको आप 4 करिए और इसको 3 करिए, क्या उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये भी 3 रख सकते हैं, ये भी 4 रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा ध्यान रखना कि कर्ण बड़ा होना चाहिए, दोनों से कर्ण बड़ा होना चाहिए। अगर ये कुछ भी है उससे नहीं फर्क पड़ता है। कर्ण का सूत्र है, कर्ण का यहाँ सूत्र है लंब स्क्वायर प्लस आधार। तो लंब कितना है 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार का है ना, आधार है 3 का स्क्वायर। ये होगा 16 प्लस 9, इसको आप जोड़िएगा तो होगा ये 25। ये कितना होगा 25 और 25 का वर्ग 5। ये कितना निकल कर आ गया 5। एक चीज समझने वाली चीज है
कि ये कर्ण अभी बोले ना कि ये हमेशा इस दोनों से बड़ा होगा। ये देखिए 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हुआ 5, कर्ण निकल गया। तो यहां से आप लंब भी निकाल सकते हैं, यहां से आप लंब भी निकाल सकते हैं और आधार भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लंब भी निकाल सकते हैं और आधार भी निकाल सकते हैं। ये था आपका 3 फार्मूला। आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, फिर से त्रिभुज बनाते हैं। जैसे कि ये 5 था, ये 3 या 4 कुछ भी रखिए, अगर 3 रखे तो इसको 4 रखिए। अगर हम आपसे ये कहें कि साइन ए का मान कितना होगा और उसके जस्ट नीचे ही कहें कि साइन सी का मान कितना होगा, ठीक है। सबसे पहली बात कि साइन का फॉर्मूला भी हम लिखे थे कि साइन बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। ये फॉर्मूला होता है साइन का। लेकिन यहाँ कोण का अंतर है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी है। इसको पहले निकालते हैं। साइन ए किस कोण के बारे में बात कर रहा है, ए कोण के बारे में। ए कहाँ है, वहां पर। तो जिस कोण के बारे में बात कर रहे हैं उसके सामने वाले को देखना है। तो सामने यही ना है। अरे जो इसमें टच है वो सामने थोड़े ना है, जो टच है वो सामने नहीं है, जो टच नहीं है वो सामने है। जैसे कि अगर हम ये भुजा की बात करें तो इसमें टच है और ये भुजा की बात करें तो इसमें टच है, तो सामने थोड़ा ना होगा। जो इसमें टच नहीं है ये सामने है, तो ये सामने। और जो सामने रहता है, जो सामने रहता है वही लंब होता है। तो लंब कितना, अगर ए के बारे में बात करें तो लंब कितना 3, लंब बटा कर्ण ही फॉर्मूला होता है ना, तो लंब हुआ 3। अब कर्ण तो कभी चेंज नहीं होगा, जो है वही है। कर्ण कितना 5। अगर साइन ए की बात करें तो 3 बटा में 5। साइन सी पर आ जाइए, साइन सी पर आइए। तो अब किस कोण के बारे में बात कर रहा है, सी के बारे में। सी कहाँ है, तो सी यहाँ है, इसको मिटा दे रहे हैं। सी है यहाँ पर, सी है यहाँ पर। तो अब इसके सामने देखना है, इसके सामने तो यही ना होगा, ये इसमें टच है और ये टच है, तो जो टच होता सामने नहीं होगा, ये जो नहीं टच वो सामने होगा। तो जो सामने है वो लंब कहलाएगा, जो सामने है वो क्या कहलाएगा, लंब। तो लंब कितना है 4, साइन सी का है 4। अब कर्ण तो शुरू से बोलते आ रहे हैं कि चेंज नहीं होता है, जो है वही है। ये हुआ 4 बटा 5। देखिए दोनों साइन का ही मान है, दोनों साइन का ही मान है, 4 बटा 5, 3 बटा 5। लेकिन अंतर कहाँ हुआ, कोण के डिफरेंट से। यहां हम ए के बारे में बात कर रहे थे, यहां पर हम सी के बारे में बात कर रहे थे। तो कंफ्यूजन बच्चा यही होता है कि यहाँ ए है और यहाँ सी है, साइन ए है और साइन सी है। तो सर एक का 3 बटा 5, एक का 4 बटा 5 कैसे हुआ, बाबू होगा क्योंकि कोण अलग अलग है, कोण एक नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और चलते हैं इस पे, एक क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि आप बताइए कोसेक, कोसेक ए और इधर से आ जाइए कोसेक सी, कोसेक सी। कोसेक का फॉर्मूला, कोसेक का फॉर्मूला को तुरंत ही लिखवाएंगे। कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक का हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा में लंब। आइए तो कोस ए कह रहा है ना, तो ए है यहाँ पर, ए है यहाँ पर, फिर ये लंब हुआ क्योंकि इसके सामने ये है, ये लंब हुआ। लंब कितना 3, लंब हुआ 3, लंब हुआ 3। अच्छा एक लंब चाहिए था और एक कर्ण चाहिए था, कर्ण है 5, कर्ण है बाबू 5, और कर्ण बटा लंब फॉर्मूला होता है तो 5 बटा 3, इसका वो 5 बटा 3। समझ में आया, कोसेक ए का 5 बटा 3। और कोसेक सी मानिए तो कोसेक सी मानिए,
कोसेक सी मैया, ये है सी। तो ये फिर बना, यही ना लंब हुआ, क्योंकि सी के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें भी लंब कितना हुआ 4, लंब हुआ 4, और कर्ण तो कर्ण है, कर्ण तो बाबू महाभारत वाला कर्ण है, कभी चेंज नहीं होता है वो। इस बात पे अड़ गया वो अड़ गया। कोसेक सी यहाँ पर इतना है, कोसेक सी इसका होता है कर्ण बटा में लंब, यानी कि 5/4, यहाँ पर 5/3 और यहाँ पर 5/4। बात है कोसेक का ही, दोनों में कोसेक का ही, लेकिन इसमें ए कोण के बारे में था और इसमें सी कोण के बारे में था। ठीक है, तो ये जो था ये एग्जाम की नजरिया से बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। बाकी हम लोग कल से देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट की टोटल बेहतरीन ढंग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अच्छा, दूसरी बात कि आपके जितने भी मित्र हैं या आपके जितने भी अड़ोस पड़ोस में हैं या रिलेशन में हैं, उस सबको बोलिए कि आप इस एग्जाम एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल से जुड़िए, ताकि आपके एग्जाम बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग आपका एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन ढंग से करा सकें। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।